इस धरा पे स्वागत है। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस की गई है, ये कॉन्फ्रेंस तेजा सेना के बैनर तले की गई है। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ ये आज सारी चीज़ें देख के और सुन के कि मेरे जो अभिभावक हैं, जो पार्टी में मेरे बड़े हैं, चाहे वो हरिराम जी हैं, चाहे मेरे गुरुजी हैं श्री आदरणीय हरिराम जी और अपने BL रणवा जी साहब, आप दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं, मेरे अभिभावक हैं इस क्षेत्र में। आपको एक बैनर की आवश्यकता पड़ रही है, तेजा सेना के बैनर की। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस चीज की, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। आप चाहते तो मेरे पास यहाँ घर पे आके या मुझे अपने घर पे बुला के एक समझौते की बात कर सकते थे कि इसको इस तरीके से डाइल्यूट करके इस मैटर को खत्म किया जाए, लेकिन तेजा सेना का बैनर उन्हें लेना पड़ा। ये मेरे लिए बड़ी अफसोसजनक बात है, क्योंकि मेरे पास भी समाज के बड़े बड़े संगठनों के फोन आ रहे हैं, कई सेनाएं हैं, कई संघ हैं, कई संगठन हैं, लेकिन मैंने सबको मना किया कि ये हमारे गांव का व्यक्तिगत मामला है, हम इसे बैठ के स्वयं सुलझा लेंगे। लेकिन आज किसी संगठन के बैनर तले मेरे बड़े अभिभावक को बैठना पड़ा, ये मेरे लिए थोड़ी सी कमजोरी वाली मुझे उनके लिए बात दिखी। बात आती है उनके इस वक्तव्य की कि हम लोगों ने यहां पर नहीं आए या हमारा कोई समझौता नहीं हुआ, तो मैं इसे सिरे से नकारता हूं। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो क्लिप्स वायरल हैं, आप खुद जाके उनके पेजेस पे देख सकते हैं या उनके समर्थकों के पेजेस पे देख सकते हैं। वो पिछले 3 महीने में यहां पे लगभग 4 बार आ चुके हैं और चारों बार के वीडियोस लाइव वायरल हो चुके हैं। इसलिए मुझे ये कहने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने क्या बताया और क्या नहीं बताया। हाँ, अगर मैं अकेला उनसे ये समझौता करता तो हो सकता है कि आप मुझे झूठा साबित कर देते, लेकिन साहब आप शायद ये बात भूल गए कि जिस दिन आप इस समझौते की बात कर रहे थे, उस दिन मेरे गांव के ये 5 मौजूद व्यक्ति भी वहीं मौजूद थे। इनकी उम्र 50 साल से ऊपर है साहब, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये 50 साल के व्यक्ति शायद झूठ तो नहीं बोलेंगे। और इन्होंने जो बात कही थी, ये बड़े माध्य की बात है कि आप यहां पधारे थे और आप जब अक्टूबर महीने में यहां आए थे, तब आपने स्वयं ये कहा था कि हम दोनों भाई आज पहली बार इस सामी की धरती पर आए हैं और इसके लिए सुरेंद्र सिंह जी का हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारे समाज के जामवंत हैं जिन्होंने हमें जगाया है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे रणवा परिवार की यहाँ पर कुछ पुराने यहाँ पे इतिहास भी है क्या। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के 60-65 वर्ष पूर्ण करने के बाद में पहली बार हमारे गांव की पहाड़ी पे आए हो और बाद में उनको ये जानकारी मिली हो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता इतने शिक्षित व्यक्तियों को भी अपने इतिहास की जानकारी 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हुई होगी। और आज मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि उनके परिवार से कितने लोग यहाँ जात जड़ूले चढ़ाने के लिए इस सामी गांव की पहाड़ी पे आए हैं। हमारे यहाँ जो रणवा परिवार है, एक रणवा परिवार सामी में है, अगर उसने भी अपने जीवन में कभी यहाँ जात जड़ूले चढ़ाए हो तो इस पूरे गांव के 5000 लोगों से पूछ लीजिए। ऐसी कहानियां, ये बातें, मैं सम्मान करता हूं इतिहास का, मैं खुद हर इतिहास की बात को एक एक करके आपके सामने रख सकता हूं, और मैंने ही उन्हें सारी बातों की बताई थी। इसके लिए मैं खुद वापस आपको कह रहा हूं, बिल्कुल मैंने उन्हें जानकारी दी थी, क्योंकि मुझे जो अपने लोगों से जानकारी मिली, मुझे जो किताबों से जानकारी मिली, मैंने उन्हें साझा की, क्योंकि मैं अपने गांव के टूरिज्म को बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि आप यहाँ से, इस गांव से कि बहुत प्रकार के समाजों का, बहुत प्रकार की गोत्रों का यहाँ से निकास हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो आज जैसे मान लेते हैं कि जो शेखावत वंश है वो अगर मान लीजिए कि खंडेला से निकला है या आज से 2000 वर्ष पहले वो कन्नौज से आए हैं, तो आज क्या वो कन्नौज में जाके वापस वहां कह सकते हैं कि आप खाली करो कन्नौज को, ये तो हमारा है। साहब, ये जो बातें होती है वो ऐतिहासिक बातें इतिहास को जीवित रख के प्रेरणा लेके आगे बढ़ने के लिए होती है, ना कि अपना कब्जा या दावा करने के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इतिहास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल पावर दिखा के अगर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि इस गांव पे कब्जा कर लेंगे, तो ये सुरेंद्र सिंह कभी होने नहीं देगा। आपका जो मान सम्मान है वो इसलिए है क्योंकि आप हमारे घर के बड़े हैं, अभिभावक हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे गांव में राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमें हमारे हिसाब से इस गांव के अंदर अपना जीवन जीने दीजिए, इसे राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए। मेरे गांव से आज आपको मैं बताना चाहता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी आगाज सोशल मीडिया पे ऐसे किया गया था जैसे 10-20-50 हजार लोग आएंगे, वहां मुश्किल से 200 लोग पहुंचे थे, और उन 200-300 लोगों में से मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मात्र 13 लोग हमारे गांव से गए थे। 5000 की आबादी है माननीय सामी गांव की।
5,000 की आबादी में से अगर 13 लोग आपकी इस मीटिंग में जाते हैं तो बहुमत और लोकतंत्र की परिभाषा मुझे बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और मैंने जो कार्य किया है वो पूर्णतः लोकतंत्र की परिभाषा के अनुरूप किया है। हो सकता है आपकी पहुंच बड़ी हो सकता है आपकी जानकारी अधिक हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे, अपने सिद्धांतों पे अटल हूं। इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन इस समाज के लिए मैं जीवित रहूंगा और ये लड़ाइयां लड़ता रहूंगा। मुझे हो सकता है आपका समाज ज्यादा शक्तिशाली होगा या उनके पास तेजा सेना जैसे बड़े संगठन होंगे, लेकिन मेरे समाज के पास भी ऐसे बहुत बड़े संगठन हैं। लेकिन इस राजनीतिक अखाड़ा बना के मैं मेरे गांव को जातिवाद के जहर में नहीं घोल सकता। इसलिए आपसे आज निवेदन कर रहा हूं, हमें हमारे जीवन में शांति से जीने दीजिए। आप सीकर और जयपुर वाले तो कल चले जाएंगे साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन हमें सबको यहां इसी जाजम पे, इसी गांव के चौपाल में जीवन काटना है। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी ये बातें हमारे दिलों में टीस बनकर रह जाएगी। आज भी मेरे गांव का हरिजन परिवार, मेघवाल परिवार, मेरे गांव का सुनार लोहार सुतार परिवार आज एक जाजम पे, एक चौक में बैठ के एक साथ हथाई करते हैं साहब। लेकिन आपकी ये फैलाई हुई द्वेषता हम सबको अलग अलग घेरों में बांट रही है। हमें गुटों में बांटिए मत, हम अपनी जगह सही है। आपकी पार्टियां, आपको मुबारक हो। हमें राजनीति से दूर रखिए और हमारे गांव में हमें आराम से जीने दीजिए। आपकी जो सारी बातें हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि वो मूर्ति को उतार लिया जाए और उसे अन्य जगह पे रख दिया जाए, तो साहब ऐसी गलती कर मत देना। इस मूर्ति को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि ये मूर्ति सुरेंद्र सिंह ने नहीं लगाई है। छाती ठोक के कह रहा हूं, समाज ने लगाई है और समाज की मूर्ति पे आंच आई तो ये समस्त समाज जवाब देगा। सुरेंद्र सिंह हो सकता है अकेला हो, लेकिन समाज की ताकत अकेली नहीं है। बहुत बड़ा इस राजस्थान का, इस हिंदुस्तान का समाज इस मूर्ति के पीछे खड़ा है। और आप जिस तरह का वक्तव्य देके वहां से गए हैं, सफाई देना आसान है साहब, काम करना बहुत मुश्किल है। ये जमीन पार्क के रूप में कटाई गई थी, इस बात का आप भी समर्थन करते हैं, मैं भी समर्थन करता हूं। तो मैंने जो कार्य किया है वो पार्क कटाने का कार्य किया है। अब उसके अंदर अगर 400 साल पुराना कोई शेखा जी का देवरा है तो उस देवरे पे मूर्ति लगाना समाज की जिम्मेदारी थी और समाज ने लगाई है। हमने इस मूर्ति को, अकेला कोई सुरेंद्र सिंह की मूर्ति नहीं है, इस धोद के एक एक घर से 100-100 रुपए का चंदा लेके लगाई गई चीज है। और इस धोद के एक एक घर को जवाब देना पड़ेगा इन्हें आने वाले समय में। इन नेताओं को जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर मूर्ति पे आंच आई तो इसका जवाब ये जनता देगी आने वाले समय में। आपको इसके लिए एक एक व्यक्ति को जीवित तरीके से इस राजनीति में हासिल जो करना है वो ढंग से कीजिए साहब, भड़काइए मत। और मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, आप जिस तेजा मंदिर में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे साहब, वो किसी एक समाज की राजनीति का अड्डा नहीं है, वो हमारे आस्था का केंद्र है। आप वहां बैठ के जाट समाज आज राजपूत समाज के विरुद्ध एक सभा करता है, शर्म आनी चाहिए। उस मंदिर की कमेटी को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उनको वो स्थान उपलब्ध कराया। आज अगर कोई समाज अलग अलग बट के अलग अलग जातियों के हिसाब से मंदिरों में रहने लग गया तो ये हमारी आस्था और हमारा सनातन खत्म हो जाएगा साहब। इस तरह की गलतियां मत कीजिए। ये तेजा मंदिर ये किसी जाति का नहीं है, हम सब का है, हम सबकी आस्था का केंद्र है। हम सब का उसमें दो पैसा जो भी लगा है हम सबकी आस्था से लगा है। आज आप वहां उसे राजनीतिक अड्डा बना के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। विभिन्न सेनाओं के अध्यक्ष वहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और किसको बिठाते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब? आपने जोध्यासी के सरपंच साहब को बिठाया है वहां पे, जिन्होंने राजनीतिक अड्डा बना दिया उस जोध्यासी को, आज उसको छावनी बना दिया था, जिन्होंने आधी रात को मूर्ति लगाकर जो तय किया था आपके समाज के सिद्धांतों को, वो आप स्वयं जानते हैं। आप कम से कम उन्हें तो वहां ना बुलाते साहब, ताकि आपका एक अच्छा मैसेज जाता। मैंने तो यार किसी को बाहर से नहीं बुलाया, हम 5 व्यक्ति वही बैठे हैं जिनके सामने आपने बंद कमरे के अंदर मीटिंग की थी। और खुले दिल से कहता हूं आपका फिर से स्वागत है। हमारी अगर कोई गलती रही है तो हम आपके सामने तैयार खड़े हैं। आप अपनी गलती सुधार कर हमारे पास आइए, वापस वही 5-5 व्यक्ति बैठेंगे, बात करेंगे। आपका अपना घर है सामी, आप जब चाहे यहाँ पधारिए और बात कीजिए ऐसी जिससे कोई अच्छा निर्णय निकले। हमारे शेखा जी का सम्मान आज इस शेखावाटी में नहीं अपितु विश्व पटल पर बहुत मजबूती से
बहुत बड़ा सम्मान है जिसको किसी तरह की आज ये हिंदुस्तान और राजस्थान नहीं आने देगा। और मैं फिर पूरे दावे से कहता हूं, आपने तारीख तय करके इतने लोगों को इकट्ठा किया है, मुझे तारीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये शेखावाटी पूरे सम्मान शेखा जी के लिए इस सामी गांव में आएगी और आपकी ये प्रशासन और आपके ये मैदान कम पड़ जाएंगे। लाखों की तादाद में इस सामी के अंदर पूरा समाज इकट्ठा होगा और आपको जवाब दे सकता है। मैं सिर्फ इस वास्ते यहां चुप बैठा हूं क्योंकि मुझे अपने गांव में शांति चाहिए, मुझे भाईचारा चाहिए। आप 5 लोगों को, सामी के 5 लोगों को लेकर ये तय कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर इतिहास क्या था। साहब, मेरे गांव में बहुत लोग हैं, 5000 की संख्या है। आप अगर यहाँ के 5000 लोगों को पूछकर मेरे यहाँ साथ बिठा के तय करने को तैयार है तो मैं भी आपके साथ वार्ता करने को तैयार हूं। आइए एक जाजम पर बैठते हैं, सारे समाजों को एक साथ लेके हम एक साथ निर्णय करने को तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक निर्णय मेरे यहाँ, मेरे गांव में नहीं चलेंगे साहब। सामाजिक निर्णयों में हम आपके साथ तैयार हैं। आपका बेटा बनकर मैं आपके पैर छूने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आंख दिखाकर कोई राजनीतिक समझौता करवाना चाहे तो मैं कल भी तैयार नहीं था और आज भी तैयार नहीं हूं। 15 सरपंच है, बाकी मन के मायने कुछ और हो। और पहली बात करी ही कि मूर्ति लगावा के खातर के मैं साइड के मायने कोई बात ही जिकी और मारो नाम लेर भी गुमराह करवा की कोशिश करी और समाज में बांटवा की कोशिश करी है। दोनों रणवा का परिवार का जगह बीएल रणवा और राम रणवा है ना कि मारो नाम लेर समाज के मायने एक अलग भ्रांति पैदा करवा की कोशिश करी है। देखिए साहब, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। वो इस हमारे पूरा जो प्रकरण हुआ है ना, इसमें मौजूद थे। एक बतौर रणवा समाज के प्रतिनिधि के तौर पे मौजूद थे। जितनी मीटिंग हुई है, लगभग 6 मीटिंगों में, सब में वो पूर्णतः जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मौजूद थे। इसलिए मैं अकेला नहीं था। मैं अकेला होता तो आपको फिर कह रहा हूं ये मुझे झूठा साबित कर देते। लेकिन मेरे आदरणीय प्रभु सिंह जी बाबोसा, मेरे आदरणीय हमारे भीप सिंह जी, हुकम सिंह जी, सरवण सिंह जी मार साहब, हम सब वहां उस घर में मौजूद थे जहां पे ये सारी मीटिंग्स हुई थी। एक व्यक्ति झूठा साबित हो सकता है, लेकिन मेरे गांव के इतने बुजुर्ग जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में वहां गए थे, आप उन्हें झूठा साबित नहीं कर सकते। ये राजपूत समाज को झूठा साबित नहीं कर सकते, सर्व समाज को झूठा साबित नहीं कर सकते। शेखा जी हमारी आस्था का केंद्र है। हो सकता है आपका इतिहास कुछ कहता हो सकता है सामी गांव से भी आपका लगाव रहा हो या पुराना कोई नाता रहा हो, हम उसका सम्मान करते हैं साहब। लेकिन हम तो आज इस गांव के वासिंदे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। आप हमें हटा के अपने इतिहास की बदौलत अगर यहाँ कब्जा करना चाहते हैं तो ये होना या मुमकिन तो नहीं है साहब। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो मुमकिन नहीं है। क्या लगता है सामी ग्राम में ऐसे ही छावनी बना रहेगा? कब तक ये विवाद सुलझाएगा? हम सुलझाने को तैयार हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप आइए, एक जाजम पर बैठिए। आप मेरे अभिभावक हैं, आप आकर यहाँ विराजे, हम आपका सम्मान करेंगे और आप जो कहना चाहते हैं वो हम उसे पूरा सुनेंगे। लेकिन अगर वो मेरे समाज के खिलाफ होगा या मेरे गांव के खिलाफ होगा या मेरे गांव के भाईचारे के खिलाफ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ वो बात आपकी समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ जो मतलब ढंग से बात की जाए, जिसमें कोई ना कोई निर्णय तो निकले साहब। आप सामी आने में कतरा रहे हैं, आप सांगलिया में जाके मीटिंग्स करते हैं। क्यों भाई, सांगलिया का सामी से क्या लेना देना है? सांगलिया के तेजा मंदिर का सामी से क्या लेना देना है? ये प्रकरण सामी का है साहब। तो आइए, आपका स्वागत है। हम सामी के लोग हमेशा से, आप तब तो सांगलिया नहीं गए थे जब चुनाव में वोट लेने आते हैं, तब तो आप हमसे ही माला डलवाते हैं साहब। तो अब आज क्यों आपको सांगलिया में जाके मीटिंग करनी पड़ रही है, वो भी तेजा सेना के बैनर के तले? सेनाएं तो हर संगठन, हर समाज में बने हुए हैं। तो हमने तो नहीं बुलाया अपने समाज के विभिन्न संगठनों को, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। ये वार्ता जो हो रही है वो वार्ता एक निर्णय तक पहुंचे, इसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आपके सामने जो हम हाथ जोड़ने की बात कह रहे हैं, इसमें गंभीरता है। आप भी गंभीर निर्णय लेके एक जाजम पर बैठ के इसको सुलझाने का प्रयास करें। इसको इस तरह से मत देखिए कि हमें कोई आपको कोई राजनीतिक इसका फायदा मिलेगा या हम कोई आगे बढ़ के इसके अंदर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। हम इस गांव का एक बहुत आराम से चौपाल पर बैठ के निर्णय लेना चाहते हैं। जो आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो जाइए। आपने हम पे आरोप लगाया है साहब कि शेखा जी की मूर्ति हमने अवैध तरीके से लगा दी। शेखा जी की मूर्ति जिस पार्क में लगी है साहब, वो पार्क भारत सरकार ने हमें दिया है। वो 4 बीघा का पार्क कलेक्टर ने हमें आवंटित किया है। उस पर ये समस्त धोद विधानसभा के 102 गांवों ने
7वें महीने की 6 तारीख को डिसीजन लेके पूरी कमेटी ने ये मूर्ति लगाई है। सुरेंद्र सिंह का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, इसी गांव के अंदर शेखाजी स्मारक से तो आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन श्री मलसी जी रणवा का आपने जो स्मारक हमारे गोचर भूमि में बनाया है उससे आपको तकलीफ नहीं है। वो तो कटान का भी नहीं है, लेकिन हमने तो आपकी आस्था के साथ कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया। आज आपने वहां 5-6 बीघा जमीन के पूरे केर काट दिए, वहां पर वो मंदिर और स्मारक बना लिए। हमने तो मलसी जी रणवा को, आप जब यहां नहीं आते थे ना साहब, तब भी हम वहां जाके उनको धोख दे रहे थे। लेकिन आज आपने वहां 6 बीघा, 7 बीघा, 4 बीघा जो भी आपने कब्जा किया है, हमने तो आपकी आज तक कभी शिकायत नहीं करी। आप जो अपने वीडियोस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो, हम हमेशा आपके साथ हैं, देवी देवताओं के साथ, महापुरुषों के साथ। लेकिन आप इसे पॉलिटिकल एंगल देके बात करेंगे तो पॉलिटिकल ही जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया शायद उनको क्या रणवा नाम से एलर्जी हो सरपंच जी को। साहब ऐसा है, कहना सोचना ये उनका विषय है। उन्होंने उस बात के लिए कहा है कि रणवा जो मंदिर था एड्रेस शायद किसी वार्ड का, उसको किसी चक्की के नाम से कर दिया। देखिए साहब, ये शायद इतने अनभिज्ञ तो नहीं है, ये अच्छी तरह जानते होंगे कि वार्ड बनाने का जो काम होता है उसमें 3 ही सक्षम अधिकारी होते हैं, जिसमें सबसे प्रथम बीएलओ होता है, सेकंड जो है वो आपके हमारे ग्राम सेवक महोदय होते हैं और तीसरे पटवारी होते हैं। इसमें सरपंच का कहीं कोई रोल नहीं होता, ना ही कहीं साइन होता है। तो इतने बड़े काम पे अगर वो मुझे जिम्मेदार मानते हैं तो वो उनकी समझ है, उनकी सोच है और उनकी समझ की शक्ति है। लेकिन मैं उनके उसके बारे में बात नहीं कहना चाहता। वो मेरे अग्रज है, विभावक है। हो सकता है कहीं मेरी कोई गलती रही हो जिससे वो मुझसे नाराज हो, तो हम बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन वार्डों का परिसीमन हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत बड़े नेता है साहब, प्रदेश लेवल के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा सरपंच हूं, मैं कहां उनसे लड़ूंगा साहब। हाँ, हो सकता है मेरी इस मूर्ति से किसी को अगर एलर्जी हो जाए और सब लोग मिलकर पूरा शासन प्रशासन और आज पूरा सिक्कर का ये नेताओं का जो जमावड़ा वहां हुआ है तेजा जी के मंदिर में, वो मेरी अगर कोई राजनीतिक हत्या करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये मेरा तो एक शुरुआत है, एक छोटा सा सरपंच हूं। हो सकता है अगली बार बनूं नहीं बनूं, सामान्य सीट आए नहीं आए, ओबीसी आ गई, SC ST आ गई, मैं कहां लड़ूंगा साहब। ये सोचने वाली बात है। मैं तो एक सरपंच मात्र हूं और वार्डों का परिसीमन सरकार करती है, एक सरपंच नहीं करता है। क्या लगता है ये जो शेखर राव जी की मूर्ति ऊपर लगी हुई है, कब तक इसका आगे का जो प्रोग्राम हो पाएगा? मैं तो चाहता हूं कल ही हो जाए। मैं हर तरीके से हर पटल पर उनसे बात करने को तैयार हूं। उनसे एक जगह बैठ के प्रेस वार्ता के माध्यम से नहीं, बल्कि घर में बैठ के 5 लोगों के बीच में प्रतिनिधि मंडल के रूप में बैठ के बात करने को तैयार हूं। वो अपने सुझाव हमें दे दे, हम उनसे स्वभाव जो भी स्वाभाविक सुझाव है वो ले लें और बैठ के बात हो जाए। ये घर का सा मामला है। प्रशासन और आपके बीच में कोई वार्ता हुई है इस शेखर जी की मूर्ति को लेकर? प्रशासन आपको क्या कह रहा है? प्रशासन तो ये कह रहा है कि कैसे भी करके इस मामले को जल्दी से जल्दी फ्री किया जाए। कारण ये है कि मैं समझता हूं प्रशासन के लिए यहाँ व्यवस्था अगर उन्होंने यहाँ 200-300 लोगों की कर रखी है तो आप खुद सोचिए, सिक्कर जिले के अंदर वैसे ही प्रशासन कम है, पुलिस कम है, महकमे में लोग कम है। आज कितने लोगों के काम मेरे इस छोटे से काम से अवरुद्ध हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं किसी का भी काम रुके। आप जल्दी से जल्दी, मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है, इस मैटर को शांत करें, हमें हमारे गांव में शांति प्रदान करें और आप अपने अपने काम में लगे। बहुत से लोगों के बहुत से काम रुके हुए हैं, आप उन पे ध्यान दें। क्या लगता है जैसे मूर्ति लगने के बाद का प्रोग्राम था कि राजनाथ सिंह शायद यहाँ आए और इससे कहीं सुरेंद्र सिंह शेखावत स्वामी सरपंच का कद ना बढ़ जाए, कहीं ये राजनीतिक हत्या की कोशिश तो नहीं है? अब सर, सब समझदार लोग हैं यहाँ पे। आप भी हजारों लोगों के, हजारों नेताओं के अपने इंटरव्यूज भी लेते हैं। मैं इस बात को अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे बड़े भाई श्री गोवर्धन जी वर्मा ने अपने लेटर हेड के ऊपर इनवाइट किया है राजनाथ सिंह जी को स्वामी की मूर्ति के अनावरण के लिए। और मेरे बड़े भाई आदरणीय जिला अध्यक्ष मनोज जी बाटन ने भी अपने लेटर हेड के ऊपर राजनाथ सिंह जी को इनवाइट किया है यहां पधारने के लिए। इसी के साथ श्री मदन जी राठौर साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी राजनाथ सिंह जी को बुलाने के लिए अपने लेटर हेड जारी करे हैं कि वो प्रदेश कार्यालय से भी उन्हें इनवाइट करें। अब अगर फिर भी मैं झूठा हूं तो फिर मैं आपको सारी चीजें समक्ष रख देता हूं। आप खुद निर्णय कीजिए कौन झूठा है और कौन सच्चा है। वैसे आप